तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पठान फिल्म को लेकर लगातार विरोध जारी है। बेशर्म रंग गाने को लेकर बवाल जारी है और इस गाने में जिस तरह के वस्त्र पहने गए, जिस तरह की ड्रेस हीरोइन ने पहनी है, उस पर बवाल जारी है। महंत राजू दास और नरोत्तम मिश्रा ने इस पर सवाल उठाए हैं। गाने पर लगाए है भगवा रंग के अपमान का आरोप। गाने में चूंकि अभिनेत्री जो है वो भगवा रंग की ड्रेस पहनी हुई है, इसलिए अब इस पर आपत्ति जताई जा रही है। नरोत्तम मिश्रा और अब राजू दास ने भी इस पर आपत्ति जताई और यहां तक कह दिया राजू दास ने कि जिस थिएटर में पठान फिल्म लगे उसे फूंक दो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पठान फिल्म को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कुछ चंद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को लेकर के बवाल मचा हुआ। ये तस्वीरें जब सामने आई तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में और अब अयोध्या में साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है और भगवा रंग को लेकर के दरअसल ये तमाम विरोध है। भगवा रंग की ड्रेस और बिकनी को लेकर के दरअसल आपत्ति है साधु संतों को और इस पर आपत्ति जताई जा रही है। और न सिर्फ आपत्ति जताई जा रही है बल्कि राजू दास ने तो यहां तक कह दिया है कि जिस थिएटर में ये फिल्म लगे उसे फूंक दो। महंत राजू दास का ये बयान और आप नाराजगी इस बयान के आधार पर आप समझ सकते हैं कितनी नाराजगी है साधु संतों में इस गाने को लेकर के और इस गाने में इस्तेमाल ड्रेस और भगवा ड्रेस को लेकर के। तो जिन्होंने ये बयान दिया हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। राजू दास जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इतना गुस्सा क्यों महंत जी? देखिए, बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है आपको, आपने इस विषय पे मुझको जोड़ा। देखिए, गाने पे मुझको आपत्ति नहीं है जी, जिस प्रकार से इस पिक्चर पे मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गाना, बेशरम, रंग बोलना, इसके साथ साथ आप देखिए कि जब दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की वार्ता होती है, उसमें दीपिका पादुकोण जब पूछती है कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये रंग बहुत खराब है, इस रंग से मुझको दिक्कत है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि यह सनातन संस्कृति वाला देश है, ये मर्यादा वाला देश है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ पे सबको बोलने, खाने, सुनने और सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पिकनिक में भगवा रंग का इस्तेमाल करें, उसके बाद बेशर्म बताएं। तो ये इस चीज को लेकर हमारा विरोध है और इसका पुरजोर निंदा करते हैं। और आपके चैनल से फिर भी ये भी मैं कहता हूं, भारत के जो अधिकारी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड कैसे इसको पास करने वाले, कैसे सेंसर बोर्ड ने ऐसे अनुमति दे दिया? तो सेंसर बोर्ड को भंग करके और सेंसर बोर्ड में ऐसे ऑपरेशन होना चाहिए जो ऐसे गलत मानसिकता वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सनातन धर्म के अलावा अन्य किसी मजहब, अन्य किसी संप्रदाय की बात हो जाए, देखिए आग लग जाएगा। नुपुर शर्मा का बयान को लेकर देखिए कई लोगों के सरकलम हो गए। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 के 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। और देखिए अभी तत्काल की घटना है, नुपुर शर्मा के बयान के साथ अब नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा के किसी ने टारगेट किया तो नुपुर शर्मा जब बोली तो बोलने के बाद कई लोग के सरकलम हो गए, सर्तन से जुदा हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, खाली सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवता, हॉलीवुड, बॉलीवुड शुद्ध रूप से प्रायोजित के तरीके से और अपने पिक्चर को प्रमोशन कराने के लिए, हिट कराने के लिए हमको बार बार टारगेट किया जाता है। इसके नाते हमने कहा जिस भी पिक्चर हॉल में लगेगा वो पिक्चर हॉल को हम फूंक देंगे। आज पुनः कहता हूं, दोबारा मैं दोहराता हूं, सनातन धर्म संस्कृति से मजाक नहीं चलेगा, हिंदू देवी देवता से मजाक नहीं चलेगा। बर्दाश्त से बाहर हो गया, ये गलत बात है। बार बार हम ही को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं। जी, राजू दास जी हमारे साथ बने रहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, इस गाने के बोल पर आपत्ति है, बेशर्म रंग और इस रंग का इस्तेमाल किया गया भगवा रंग, या फिर ड्रेस पर आपत्ति है? किस पर आपत्ति है? दोनों पर आपत्ति है? देखिए कुंदन जी,
यह एक इंटेंशन है और यह एक शुरू से इनकी प्रवृत्ति जो बनी हुई है जिहादी मानसिकता के लोगों को जो बॉलीवुड में छुपे बैठे हैं और वो किसी भी तरीके से हिंदू सनातन धर्म का अपमान करते हैं। पहले तो ये सोचते थे कि जैसे पीके फिल्म आता था, ये जानबूझ करके विवादित डालते थे ताकि हिंदू संगठन थोड़ी मोड़ी चिल्लाएंगे स्वामी चक्रपाणी की तरह और हमारे महंत राजू दास जी की तरह बोलेंगे, चीप पब्लिसिटी मिल जाएगी और सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन अब हिंदू समाज और हिंदू संगठन जागृत हो चुका है। अब इनको जो बॉयकॉट करने लगा है, जो बहिष्कार होने लगा है, आप देखिए कि वो चड्ढा फिल्म आमिर खान का क्या हाल हुआ और अनेक फिल्में आई और वो धराशायी हो गई। तो निश्चित रूप से अगर शाहरुख खान ने जिस प्रकार से एक तो भगवा को जिस अश्लीलता के तरफ पेश किया है और उसके साथ वो गाना तो उन्होंने फिल्मांकन किया है बेशर्म रंग, और पूज्य राजू दास जी ठीक बोल रहे थे कि उनका एक अभी वीडियो चल रहा है शाहरुख खान का, उसमें एक प्रियंका चोपड़ा जी अभिनेत्री हैं, वो पूछ रही कि तुम्हें कैसा लग रहा है, वो जेल में उनको हुआ है तो बोल रहे कि जेल से तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये रंग जो है इससे मुझे आपत्ति है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जरा सोचिए कि कहीं ना कहीं ये भगवा, सनातन, संत, मठ, मंदिर, इन तमाम जो है सनातन धर्म के जो स्तंभ है ये इनके आंखों में खड़ता है और इसके खिलाफ गंडा फैलाते हैं। इसको किस तरह बदनाम करके नष्ट भ्रष्ट किया जाए। जो मुगलों ने काम किया हमारे मंदिर तोड़ने के लिए वही और लूटा, वही काम ये जो बॉलीवुड के जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, जिसे हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और एक तो सबसे बड़ी आश्चर्य मुझे ये होता है कि जो सेंसर बोर्ड जैसे बेशरम लोग उसमें बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं करते, जो जान करके पैसे लेके इस तरह से पास कर देते हैं फिल्में, अब सेंसर बोर्ड तो खुद हिंदू समाज ने अपने हाथों में ले लिया है। वो खुद तय करेगा, जहां पे हिंदुओं की भावना आहत होगी उसका बहिष्कार होगा निश्चित रूप से, और हर प्रकार से विरोध होगा इन बॉलीवुड वालों को, चाहे वो उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन विरोध होगा। धर्म और अपने प्रतीकों के साथ कोई भी बॉलीवुड का खिलवाड़ करता है उसे सहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त। ठीक है, महंत राजू दास हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो क्यों मौजूद हैं ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने क्या कहा अपने बयान में ये आपको सुनाते हैं, नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण, क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से वेगनी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हों उनसे कहूंगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। वैसे भी आदरणीय जो विषय उठाए हैं, और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पे, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने दिया जाए। अब देखते हैं, अगर अभी तक तो जिन्होंने कहा है तो सुधार किया है, नहीं सुधार करेंगे तो विचार करेंगे।
तो मयंक राजू दास हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो उन सिनेमाघरों को फूंक दो। राजू दास जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर से मैं सवाल ले रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हैं आप? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो योगी का राज है, एक योगी हैं, वो भी भगवा पहनते हैं, धारण करते हैं। मध्य प्रदेश में वहां के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर सीन नहीं हटाया गया तो हम फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। आपको इतना गुस्सा अगर करना है तो आप सरकार से गुजारिश कर दीजिए, कह दीजिए कि ये तो बहुत आपत्तिजनक है, सरकार इस पर बैन लगा दे। मुझे लगता है कि अगर दो बड़े स्टेट में फिल्म बैन हो जाए बिना इस सीन के साथ, तो फिर प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, देखिए गुस्सा इसलिए हमारे ही एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा नहीं है। अभी स्वामी चक्रपाणी जी आपके साथ बैठे हुए थे। स्वामी चक्रपाणी जी ने क्या कहा, नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा, यही तो कहा, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं सेंसर बोर्ड में कैसे लोग बैठे हैं, उनकी मानसिकता क्या है। जी करता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार सिर्फ हम ही को टारगेट करना। उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, उनसे भी अपील भी इस पिक्चर को बैन लगना चाहिए। जैसे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैन लगना, हम यहाँ पर बैन करेंगे। तो कहने का मतलब है गुस्सा बहुत ज्यादा है आम जनमानस में, बहुसंख्यक समाज में, सर्व समाज में, कि बार बार हम ही को टारगेट करना, बार बार हमारी सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाना, बार बार हमारे हिंदू देवी देवताओं का नग्नता का प्रदर्शन करना, बार बार आप हिंदू देवी देवताओं के मुंह में सिगरेट पकड़ा देना, नंगी तस्वीर बना देना, पिक्चर में उल्टी सीधी पोस्टर चिपका देना, ढूंढना, क्या क्या नहीं आपने कहा है। और तो आपकी हिम्मत नहीं है। जरा सा डेनमार्क में एक कार्टून बनता है मोहम्मद साहब का, 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। अभी नुपुर शर्मा जी का मामला हुआ, उसमें कई निर्दोष लोग हिंदुस्तान में मारे गए। तो इसके नाते पुनः कहता हूं, अगर आप नहीं सचेत होंगे, आप नहीं चेतेंगे, बार बार अगर बॉलीवुड हॉलीवुड ऐसे ही हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते रहेगा तो मुझको बात। ठीक है, राजू दास जी हमारे साथ बने रहिए। राजू दास जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, आपका फ्रेम चल गया, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपके पास दोबारा आता हूं मैं, दोबारा आपके पास आऊं। महन जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। स्वामी चक्रपाणी, हर बार ये विवाद खड़ा किया जाता है या तो जानबूझ करके या फिर संयोगवश, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या संत समाज ये चाहता है कि अगर ऐसी कोई लापरवाही आगे हो, क्योंकि लापरवाहियां हुई है या जानबूझ के किया गया है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ ये डिमांड आप लोग अभी भी कर रहे हैं कि इस सीन को हटा दीजिए, लेकिन इस सीन के डालने के साथ ही जो शायद, जो आप लोग भी कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे सीन डाले जाते हैं, तो क्या इस सस्ती लोकप्रियता का जो तरीका अख्तियार किया जाता है उस पर भी कोई सजा होनी चाहिए, उसके लिए भी कुछ दंड होना चाहिए? कुंदन जी, हमने पहले ही बताया कि यह इनकी सोच, इनकी मानसिकता, जो बॉलीवुड के लोग हैं, जो जानबूझ करके हिंदू सनातन धर्म के ऐसे कुछ बिंदु को रखते हैं जिससे विवाद हो और सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, सुपर हिट हो जाए, जैसे पीके फिल्म उसका सीधा उदाहरण है। लेकिन अब हिंदू समाज जागृत हो चुका है और वह जो है बहिष्कार करने लगा है। अब रही बात, देखिए, हम सिर्फ उसको हटाने की बात नहीं, अब ये हटाए तो भी इनको खत्म करना है, नहीं हटाएंगे तो भी इन पे कार्रवाई होनी है। अब तो देखिए, पिछली बार भी कई लोगों ने वो किया और वो जेल सलाखों में गए। इनके खिलाफ हमारी महासभा भी कई जगह FIR करा रही है, कई जगह इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं रोक रहा हूं, वक्त की कमी, आखिरी कमेंट राजू दास जी, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ सीन हटाने से काम नहीं चलेगा? सीन हटाने से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये माफी मांग देते, तुरंत माफी मांग देते हैं, बात खत्म हो जाती। अब नहीं काम चलेगा। मैंने पूर्व में ही कहा है, देश के किसी भी कोने में थिएटर में लगेगा, वो थिएटर चलेगा। डंके की तेज में कहता हूँ, चाहे कानून हाथ में लेना पड़े, इनको सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो हम मानने वाले नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र राजू दास जी हमारे साथ जुड़े, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े। दोनों का कहना है कि ऐसे सीन से बचना चाहिए और जानबूझकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे सीन डाले जाते हैं और ऐसे सीन को फिल्माया जाता है और दिखाया जाता है सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। इस पर क्या सरकारें फैसला लेती है, क्या कोई सजा मुकर्रर होती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस गाने की वजह से, बिकनी के रंग की वजह से और गाने के बोल की वजह से विवाद बढ़ा हुआ है और ये फिल्म जो है चर्चा में आ गई है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।